हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर धीरज जैन यूट्यूब चैनल फ्लाइट पर आप सभी का वेलकम करता हूं। यूट्यूब चैनल फ्लाइट एकेडमी द्वारा संचालित होता है और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर क्लासेज 12th नीट जेई बीएससी सभी के लिए। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टडी कराई जाती है। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों आपसे बीएससी क्लासेस के लिए हम बात कर रहे हैं और बीएससी क्लासेस में हम बात कर रहे हैं आपसे। यहाँ पर देख रहे हैं आप बीएससी पार्ट थर्ड के लिए पेपर सेकंड जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है। इसमें आज हम बात करेंगे आपसे एमिनो एसिड्स की, जो कि यूनिट कौन सी है, यूनिट फोर्थ है। यूनिट फोर्थ में एमिनो एसिड्स की हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात ये आती है हमारे कि व्हाट इज एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स होते क्या है, ये किस फॉर्म में हमारी बॉडी में रहते हैं एमिनो एसिड्स, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए कि एमिनो एसिड्स का नाम हमने सुना है, लेकिन एमिनो एसिड्स किस फॉर्म में हमारी बॉडी में शरीर में पाए जाते हैं। तो बच्चों, एमिनो एसिड्स प्रोटीन की फॉर्म में हमारी बॉडी में उपस्थित होते हैं। अब प्रोटीन्स कहाँ हैं? प्रोटीन हमारी के लिए असेंशियल है, हमारे जीवित रहने के लिए प्रोटीन की नीड्स होती है। प्रोटीन हमारे स्किन में, हेयर में, नेल्स में, सभी में, ब्लड में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब देखिए, एक जनरल फॉर्म बाद में आपको बताता हूं। जैसे हमें ब्लड की आवश्यकता होती है हमारी बॉडी के लिए, और ब्लड में क्या रहता है, हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन भी क्या है, प्रोटीन है, जिसके बिना अगर यदि ब्लड में हीमोग्लोबिन ना हो तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। इसलिए प्रोटीन हमारे लिए आवश्यक है। और प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। डेट मीन्स एमिनो एसिड्स क्या हो गया, मोनोमर हो गया, एक लक, जिसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमर। मोनोमर यूनिट है किसकी? प्रोटीन की। प्रोटीन की मोनोमर यूनिट क्या कहलाएगी? मोनोमर कहलाएगी। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या हो गया बच्चों, ये हो गया पॉलीमर। ये क्या कहलाएगा? पॉलीमर। मतलब प्रोटीन एक बहुलक है, पॉलीमर है। और पॉलीमर किससे मिलकर बनते हैं? एकलक यूनिटों से, मोनोमर यूनिट से मिलकर बनते हैं। तो हमारा एमिनो एसिड्स क्या हो गया? मोनोमर हो गया। अब जब बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़ेंगे, बहुत सारे एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे, एकलक इकाइयां, तो वो किसका सिंथेसिस करेंगे, किसका निर्माण करेंगे? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जब हम बात डेफिनेशन की करते हैं, एमिनो एसिड्स की डेफिनेशंस की बात करते हैं, तो एक डेफिनेशन हमारी यहां पर निकल कर आ गई, एमिनो एसिड्स इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स। क्या लिख सकते हैं हम डेफिनेशन के रूप में? हम ये लिख सकते हैं, एमिनो एसिड्स, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से रिप्रेजेंट करेंगे। एमिनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। मोनोमर ऑफ प्रोटीन। तो पहली डेफिनेशन ये निकल कर आ गई कि एमिनो एसिड्स क्या है? एमिनो एसिड्स क्या है? इसके मोनोमर हैं। किसके मोनोमर हैं? प्रोटीन के मोनोमर हैं। तो हम क्या परिभाषा बोलेंगे? हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं वो किस प्रकार से लिखेंगे कि प्रोटीन की एकलक इकाई क्या रहती है? एमिनो एसिड्स कहलाती है। या हम इसको इस तरह बोलें, एमिनो एसिड्स प्रोटीन की एकलक इकाई होती है। एमिनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। इसके बाद यदि हम बात करें, अगली बात करें, यहां पर देखिए प्रोटीन जो है ये क्या है? पॉलीमर है प्रोटीन। और जब हम इसका क्या करें? हाइड्रोलिसिस करें,
हाइड्रोलिसिस किया जाए प्रोटीन का तो ये क्या देता है, पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड बनेगा। अगेन जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, पेप्टाइड बना। और पेप्टाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, हमें एमिनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। ये एमिनो एसिड्स बने। डेट मीन्स क्या मतलब है कि जब किसी पॉलीमर का हाइड्रोलिसिस किया जाता है, आपने कार्बोहाइड्रेट में ही पढ़ा था, डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स बन जाती हैं। प्रोटीन का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड बनेगा। और पॉलीपेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे, पेप्टाइड बन जाएगा। और इस पेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बन जाता है, एमिनो एसिड्स बन जाता है। तो एक डेफिनेशन और निकलकर यहां पर बच्चों आपको सामने दिखाई दे रही होगी। क्या दिखाई दे रही है, द कंपाउंड, क्या लिखेंगे, द कंपाउंड्स which obtained by the hydrolysis of protein known as एमिनो एसिड्स। ऐसे कंपाउंड जो प्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं एमिनो अम्ल कहलाते हैं, एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। द कंपाउंड विच ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन नॉन एज एमिनो एसिड्स। दो डेफिनेशन हमने यहां पर देखी। आपने सेकंड डेफिनेशन ये देखी, इससे पहली वाली डेफिनेशन आपने नंबर 1 डेफिनेशन ये देखी, एमिनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स। तो दो डेफिनेशन की हमने बात की कि एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन हम बात कर रहे हैं कि एमिनो एसिड्स होता क्या है। अब जब हम बात कर रहे हैं एमिनो एसिड्स की, हमने बात की कि एमिनो एसिड्स पॉलीमर्स जो है प्रोटीन, उसका क्या होता है, मोनोमर होता है। और प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। और प्रोटीन हम अपनी डाइट में भी लेते हैं। प्रोटीन के सोर्स आपने पढ़े होंगे, दालें हैं, दूध है, सोयाबीन है, ये सब क्या है, प्रोटीन के सोर्सेस होते हैं। इसके बाद आप देखिए एमिनो एसिड की जब हम बात कर रहे हैं और हम यहां पर देखें, ये जो वर्ड है एमिनो एसिड्स हम बात कर रहे हैं, इनके डेफिनेशंस की हम बात कर रहे हैं। अभी एमिनो एसिड्स की हम बात कर रहे हैं। एमिनो एसिड जो है बच्चों, ये जो है इसमें देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसके नाम में 2 फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई देते हैं। कौन कौन से ग्रुप दिखाई देते हैं, नंबर 1 एमिनो ग्रुप, कौन सा होता है, NH2। और दूसरा आप जानते हैं ये कौन सा है, COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो 2 ग्रुप यहां पर उपस्थित हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका एमिनो डेरिवेटिव वो क्या कहलाएगा, एमिनो एसिड्स कहलाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एमिनो डेरिवेटिव क्या कहलाएगा, एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। तो एक डेफिनेशन और यहां पर जो हम बात करेंगे, एक डेफिनेशन और यहां पर तीसरे नंबर की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं एमिनो एसिड्स की, एमिनो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज नॉन एज एमिनो एसिड्स।
क्या हो गई, एमिनो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज नोन एज एमिनो एसिड्स। क्या मतलब हुआ कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के एमिनो व्युत्पन्न, हिंदी में हम कैसे लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एमिनो व्युत्पन्न क्या कहलाएगा, हमारा एमिनो एसिड्स कहलाएगा। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एमिनो डेरिवेटिव कैसे बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आप जानते हैं क्या होता है, जैसे मैंने लिखा सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड का CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड। क्या है बच्चों, ये एसिटिक एसिड्स कहलाता है। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, HCH2, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं COH। इस H का रिप्लेसमेंट हम कर दें, इस H का रिप्लेसमेंट -H से क्या कर दें, NH2 से कर दें, एमिनो डेरिवेटिव बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, NH2 CH2 COOH। ये क्या बन गया, एमिनो एसिड्स बन गए। इस H को मत कर देना रिप्लेस, इस H को हमें रिप्लेस नहीं करना है, किस H को करना, इसको नहीं करना है, इस H को रिप्लेस करना है। एल्काइल ग्रुप के H को, एल्काइल ग्रुप के H को यदि हम रिप्लेस कर दें तो ये क्या बन जाएगा, एमिनो डेरिवेटिव इसका बन जाता है। और आप देखें जिस प्रकार से, जैसे ये था, हमने लिखा CH3 CH2 COOH, ये लिखा हमने। या और कोई छोटा एसिड ले लें हम, यहां पर देखें, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये था CH3 COOH, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HCH2 COOH। अभी आपने देखा कि इस H का रिप्लेसमेंट हमने करा NH2 से, तो ये क्या बन जाता है, -H + NH2, तो ये बन गया CH2, यहां क्या लगा दिया, NH2 और COOH। यदि ये इस प्रकार से होता, CH3 CH2 COOH, एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट यहां से हम कर दें, ये एल्काइल ग्रुप है पूरा, तो ये -H + NH2, तो ये क्या बन गया, CH3 CH NH2 और COOH, ये इस प्रकार से बन गया। क्या बन गया, CH3 CH COOH NH2। अब यहां पर आप देख रहे हो, जो इंपॉर्टेंट बात है कि एमिनो एसिड्स में की जो बैकबोन है वो क्या है, NCC है। कोई भी एमिनो एसिड्स है उसमें NCC इसकी बैकबोन पाई जाएगी। NCC का क्या मतलब है बच्चों, NH2 N4 C4 CH2 और ये COOH। इसको जो है क्या लिख दें हम, CH, और यहां पर जो है मैंने लगा दिया R। आप समझे, NCC क्या है, ये NCC है, ये एमिनो एसिड्स की बैकबोन है। ये हर एमिनो एसिड्स में NCC आप देख रहे हैं यहां पर, NCC, कोई भी एमिनो एसिड से लें, ये सारे क्या है, एमिनो एसिड्स हैं। यहां पर ये बैकबोन तो एमिनो एसिड्स में उपस्थित रहेगी, NCC के रूप में क्या चेंजेज आएगा, इस R में चेंजेज आएगा, ये R चेंज होगा, बाकी इसकी बैकबोन क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी।
तो कहने का मतलब ये है कोई भी एमिनो एसिड्स है उसमें बैकबोन इसकी क्या रहेगी, एनसीसी रहेगी, आर चेंजेज होता जाएगा। तो हमने जो डेफिनेशन इसकी देखी एमिनो एसिड्स की, आपने देखी कि प्रोटीन से मिलकर प्रोटीन का मोनोमर है। पहली डेफिनेशन, एमिनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स। दूसरी हमने देखा कि द कंपाउंड विच ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन नोन एज एमिनो एसिड्स, कि प्रोटीन के जलपघटन से जो कंपाउंड बनेंगे वो क्या कहलाते हैं, एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। तीसरी डेफिनेशन में हमने बात की थी एमिनो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज नोन एज एमिनो एसिड्स कहलाते हैं, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के एमिनो व्युत्पन्न क्या कहलाएंगे, एमिनो एसिड्स कहलाएंगे। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एमिनो ग्रुप से कर दिया जाए, जब इससे कर देंगे तो इस प्रकार से एमिनो एसिड्स यहाँ पर बनेंगे। अच्छा, एमिनो एसिड्स में बैकबोन क्या होती है, एनसीसी होती है। देखिए एक डेफिनेशन और हम बात करें डेफिनेशन की, 4 नंबर की जो डेफिनेशन है आप देख रहे हैं, एमिनो एसिड्स में 2 ग्रुप एसेंशियल हैं। कौन सा, एक एमिनो ग्रुप और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एक एमिनो और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप कम से कम उपस्थित हो वो क्या कहलाएंगे, एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। तो क्या डेफिनेशन बन गई, द कंपाउंड विच हैव एटलीस्ट 1 एमिनो एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप नॉन एज एमिनो एसिड्स। एक डेफिनेशन हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, द compounds which have at least 1 amino and 1 carboxylic, 1 amino and 1 carboxylic COOH group known as एमिनो एसिड्स। ऐसे यौगिक जिनमें कम से कम एक कार्बोक्सिलिक तथा एक एमिनो समूह उपस्थित होता है, एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल, सभी कई एग्जाम्पल्स हमने लिखे, जैसे ये लिखा मैंने HCH2 NH2 COOH, ये एक एमिनो एसिड है और इस एमिनो एसिड्स का क्या नाम है, इसको बोला जाता है ग्लाइसिन। क्या बोला जाता है बच्चों, ग्लाइसिन इसका नाम है। अब जो ग्लाइसिन है आप देख रहे हो ये कैसा है, एक कायरल है। कैसा है ग्लाइसिन, एक कायरल। एक कायरल होता है, कायरल नहीं होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ही एक एमिनो एसिड ऐसा है जो क्या होता है, एक कायरल होता है। बाकी सभी एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, कायरल होते हैं। कायरल जो कार्बन है उसको हम किससे लिखते हैं, स्टार से शो किया जाता है। अब सर ये कायरल क्या होता है, अब देखिए कायरल का क्या मतलब है, जैसे यहां पर समझें, मैंने लिखा ये कार्बन है, इस पर RNH2 COOH और ये क्या जोड़ दिया, H। ये जो कार्बन है ये कैसा है, स्टार से शो किया जाता है, कायरल कार्बन कहलाता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, प्रीवियस क्लासेज में आपने पढ़ा होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, कि कायरल कंपाउंड का क्या मतलब है। कायरल कंपाउंड आप समझते हैं, जब इस कायरल कंपाउंड में से
प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया जाता है तो उसका क्या हो जाता है, रोटेशन हो जाता है। यदि हमारा कंपाउंड कायरल होगा, इसको आप समझ लें कि कंपाउंड कायरल होगा, तब उसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, समतल ध्रुवित प्रकाश को जब हम इसमें से पास करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा। या तो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका रोटेशन होगा, या कहां पर होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका रोटेशन होगा। मान लीजिए ये समतल ध्रुवित प्रकाश है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको मैं पास कर दूं, ग्लाइसिन से पास कर देता हूं। जब ग्लाइसिन से पास करेंगे तो इसका रोटेशन या तो राइट साइड होगा, या कहां पर होगा, या तो क्लॉकवाइज, या कहां होगा, एंटी क्लॉकवाइज। यदि होता है तो कंपाउंड हमारा कैसा होगा, कायरल होगा। लेकिन ग्लाइसिन क्या होता है, अभी आपको बताता है, एक कायरल होता है। इसका क्या मतलब है कि इसमें से जब समतल ध्रुवित प्रकाश को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे तो क्या होगा, इसमें से एज इट निकलेगा, जैसा पास किया है वैसा ही इसमें से दिखाई देगा। तो कायरल और एकायरल का मतलब आपने समझा कि कायरल होने से क्या अंतर आता है। मॉलिक्यूल यदि कायरल हो जाता है तो क्या स्पेशलिटी उसमें बन जाती है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। लेकिन एकायरल जो मॉलिक्यूल होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करते हैं। इनका रोटेशन आपने पढ़ा होगा कि या तो डी फॉर्म में डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी प्लस माइनस, इससे भी हम इनको शो करते हैं, डी एल प्लस माइनस, इस तरह से शो किया जाता है इनको। अब देखिए, इतनी बात करने के बाद जब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, अब क्लासिफिकेशन एमिनो एसिड्स का, किसी भी कंपाउंड का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कोई बेस लेकर हम करते हैं। एक बेस लेकर कोई भी आधार बनाकर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। मान लीजिए हमें किसी अपनी फैमिली का या कॉलोनी का क्लासिफिकेशन करना है तो जेंडर वाइज कर सकते हैं कि मेल कैंडिडेट कितने, फीमेल कैंडिडेट कितने हैं। इसी प्रकार कंपाउंड का हम क्लासिफिकेशन करें तो इसका एक आधार बनाएंगे। पहला जो बेस है, इसका पहला जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, ए टाइप का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन। देखिए, स्ट्रक्चर के बेसिस पर 3 प्रकार के हैं एमिनो एसिड्स, 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 कौन सा है, एलिफेटिक एमिनो एसिड्स। दूसरा कौन सा है, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। और तीसरे कौन से हैं, हीटेरोसाइक्लिक एमिनो एसिड्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, संरचना के आधार पर एमिनो अम्ल 3 प्रकार के होते हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक और हीटेरोसाइक्लिक। अब देखिए, एलिफेटिक का मतलब क्या है, जो एलिफेटिक हो वो एलिफेटिक होगा जिसमें एलिफेटिक कैरेक्टर्स हो, यानी कि स्ट्रक्चर से अभी हम सीखेंगे कि 20 एमिनो एसिड्स जो कि हमारे लिए एसेंशियल हैं, 20 एमिनो एसिड जो कि रिक्वायर्ड होते हैं हमारे लिए, उन 20 के हम स्ट्रक्चर्स को भी सीखेंगे बनाना। एलिफेटिक में जैसे अभी अपन ने देखा, एग्जाम्पल्स हम देख लें जिनमें एलिफेटिक कैरेक्टर होता है, वो एलिफेटिक एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था, पहला लिख रहा हूं एलिफेटिक का, जैसे एग्जाम्पल था ग्लाइसिन, मैंने लिखा था, क्या लिखा था, HCH2 NH2 COOH। ये क्या है, ग्लाइसिन। कैसा है ये, एलिफेटिक एमिनो एसिड से। अब दूसरे प्रकार का क्या था, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। एरोमेटिक एमिनो एसिड्स कौन से, जिनमें एरोमेटिक कैरेक्टर्स होता है। और एरोमेटिक कैरेक्टर्स आपने पढ़ा है कि बेंजीन रिंग,
यदि प्रेजेंट है तो एरोमेटिक कैरेक्टर्स भी डेवलप हो जाते हैं। तो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स को हम कैसे याद करेंगे? एटीपी टेस्ट, एटीपी टेस्ट, ए फॉर एरोमेटिक, टी फॉर क्या हो जाएगा? ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टो, और सही लिख देता हूं, ठीक है। T4 क्या है? ट्रिप्टोफैन। T बराबर क्या है? फिनाइल एलानाइन। और टेस्ट फॉर टी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टी, ये रिप्रेजेंट करता है टायरोसिन। नाम भी अभी याद कर लेंगे, मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दिया है। ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन। एक दो की स्ट्रक्चर देख लें, जब स्ट्रक्चर्स नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, वहां पर इन सब की स्ट्रक्चर्स भी हम सीखेंगे। जैसे एलानाइन, फिनाइल एलानाइन है, इसकी स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, क्या बन जाएगा इसकी स्ट्रक्चर? HCH2, ये COOH, ये लिखा हमने। अब जो है एलानाइन में क्या होता है? ये क्या बन जाता है? CH3 बन जाता है। एक पहली बात तो ये हम देख ले, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, यहां पर देखिए, इसको समझे, फिनाइल एलानाइन है इसका नाम। फिनाइल एलानाइन में क्या होगा? देखिए, ये तो बैकबोन हो गई एमिनो एसिड्स की, NH2CH, R मैंने बताया था बैकबोन, R था, इसको जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? CH3 जोड़ दिया, ये बन गया एलानाइन। अब यहां पर हम क्या करें? इस पर क्या जोड़ दें? फिनाइल ग्रुप और जोड़ दें, तो ये क्या बन जाएगा? फिनाइल एलानाइन बन जाएगा। स्ट्रक्चर्स में बताऊंगा किस प्रकार से हमें स्ट्रक्चर्स बनानी है। ये किसकी, इसका एग्जाम्पल है फिनाइल एलानाइन का। एलानाइन बनाया, फिर हमने क्या जोड़ दिया? फिनाइल बना दी। अभी आप इतना याद कर लें, एटीपी टेस्ट की एरोमेटिक जो एमिनो एसिड्स हैं वो हमारे कौन से हैं। अब यदि हम बात करें, तीसरी जो कैटेगरी है कौन सी है? हीट्रोसाइक्लिक, विषम चक्रीय। हीट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड्स कौन से हैं? हीट्रोसाइक्लिक जो एमिनो एसिड्स हैं वो कौन से हैं? होलीडेज इन हिमाचल प्रदेश, होलीडेज इन हिमाचल प्रदेश। H4 हीट्रोसाइक्लिक, H4 क्या है? हिस्टाडीन, और P4 क्या है? प्रोलिन। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इनकी स्ट्रक्चर्स को भी हम सीख लेंगे जब हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। सभी की स्ट्रक्चर्स को हम बनाना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज की क्लास में बच्चों हमने देखा, आपने देखा कि एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। एमिनो एसिड्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी। पहली हमने डेफिनेशन मोनोमर होते हैं। दूसरी डेफिनेशन में हमने देखा क्या होता है? ये हाइड्रोलिसिस प्रोटीन